हेलो एवरीवन। और आज हमने 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। हमारा नेक्स्ट सेशन 51 सेशन का होगा। एंड सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कोई ज़रूरी चीज़ शेयर करने वाली हूँ। एंड डियर देखो, जो भी मैं यहाँ पे आपको जो भी ट्रिक्स बता रही हूँ, ये ट्रिक्स मैं किसी को हर्ट करने के लिए, पर्टिकुलर किसी पे पॉइंट आउट करने के लिए नहीं है। ये सिर्फ मेरा एक वोकैब को याद करने का तरीका है, क्योंकि वोकैब को कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ से लिंक तो करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए मैं जो भी ट्रिक्स आपको दे रही हूँ, सिर्फ एक तरीके से लिंक कर रही हूँ। आप में से अगर किसी पर्सन को किसी भी चीज़ से हर्ट होता है तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। आप प्लीज़ इसे हर्ट पे मत लीजिएगा। ऑलराइट, तो मैं अपना सेशन स्टार्ट कर रही हूँ। पहली स्लाइड है हमारा क्रेडेंशियल्स, क्वेश्चन नंबर 51। 51 से 75 तक इस वाले स्लॉट में कंप्लीट हो जाएंगे। क्रेडेंशियल्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब डॉक्यूमेंट्स है। इन शॉर्ट, are documents that is proof that you have the training, education, etc. necessary to do something, or proof that you are who you say you are. In short, परिचय पत्र। अब इतना बड़ा रामायण था, इसका इन शॉर्ट मीनिंग है डॉक्यूमेंट्स। जैसे कि डियर, आप जैसे कोई पर्सन आपको आके बोले कि मैंने एमबी किया हुआ है, कैसे यकीन करेंगे एमबी क्या हुआ है? आपके डॉक्यूमेंट से। डॉक्यूमेंट्स बताएंगे कि आपका नाम क्या है, आपने एमबी किया है नहीं किया, बीटेक किया है नहीं किया, आपने ये क्वालिफाई किया है या नहीं किया। क्योंकि अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसी के बेस पर ये प्रूफ किया जाता है कि आपका नाम, आपका एड्रेस, आपकी पहचान क्या है। इसी को हम बोलते हैं इंग्लिश में क्रेडेंशियल्स। जहां जहां डॉक्यूमेंट्स यूज करते हैं, ठीक है, वहां वहां क्रेडेंशियल्स को यूज कर सकते हैं। इसको बोलते हैं क्रेडेंशियल्स। क्रेडेंशियल्स का मतलब क्या है? क्रेडेंशियल, क्रेडेंशियल का मतलब क्रेडिट, ठीक है। क्रेडेंशियल, क्रेडिट से मैंने आपको याद करवाया था, लास्ट मीटिंग जो कराई थी मैंने आपको। क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब क्या होता है? उधार। और आप उधार किसे देते हो? जिस पर आप विश्वास कर सकते हो। तो क्रेडेंशियल्स भी एक ऐसा पत्र होता है जिसपे सामने वाला पर्सन आप पर बिलीव कर सकता है कि आप एक्चुअल में कौन है। इसका एक और मीनिंग होता है द क्वालिटी, एक्सपीरियंसेस एक्सेट्रा दैट मेक समबडी सुटेबल फॉर समथिंग। कोई भी क्वालिटी, कोई भी एक्सपीरियंस आपको पर्टिकुलर चीज में, पर्टिकुलर फील्ड में जो चाहिए, वो आपके अंदर होना। इन शॉर्ट, क्वालिटी और एक्सपीरियंस का होना क्रेडेंशियल्स। जैसे आप बोलते हो कि मैम हमें ऑफिसर बनने के लिए हमारे अंदर ये क्रेडेंशियल्स है, मतलब क्वालिटीज है। मेरे को इतने साल का एक्सपीरियंस है, मेरे को इतने साल का क्रेडेंशियल्स है। इसको भी हम क्या बोलते हैं? क्रेडेंशियल। व्यक्ति के गुण, अनुभव आदि जिनसे वह कार्य विशेष के लिए प्रयुक्त माना जाता है, इसको भी हम क्रेडेंशियल्स बोलते हैं, मतलब जिन पे हम विश्वास कर सकते हैं। इन शॉर्ट ये है। तो आप इन सारे वर्ड्स को क्रेडिट से याद कर सकते हैं। क्रेडिट का ये एक फंडा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुली। बुली का मीनिंग क्या होता है? बुली, दिस वर्ड इज यूज्ड एज अ नाउन इन अ सेंटेंस व्हिच मीन अ पर्सन हु यूजेस हिज और हर स्ट्रेंथ और पावर टू हर्ट और फ्राइटन पीपल हु आर वीकर। एक व्यक्ति जो अपनी पावर का इस्तेमाल, अपने सामर्थ्य का इस्तेमाल, अपनी पावर का इस्तेमाल दूसरे लोगों को हर्ट करने के लिए, लड़ाई झगड़ा करने के लिए करता है। स्पेशली उन लोगों पर अपनी ताकत को आजमाता है जो वीक होते हैं, मतलब कमजोर होते हैं। इन शॉर्ट, दबंग। इसको क्या बोलते हैं? बुली बोलते हैं। बुली को याद करने का तरीका, बुली में साउंड आता है बुल का। बुली साउंड्स लाइक बुल। और बुल का मतलब क्या होता है? सांड, मतलब गाय का जो मेल होता है, काउ का मेल बुल कहलाएगा। हिंदी में सांड बोलते हैं। तो डियर, आपने कभी देखा होगा कई कार्टून्स में अगर जनरली बता दिया जाता है, जैसे बुल होता है उसको रेड कपड़ा दिखाते हैं तो वो बहुत अग्रेसिव हो जाता है रेड कपड़ा देखकर, है ना। तो वही चीज है, बुली सांड। और बुल के सामने हम सब तो कुछ भी नहीं है। अगर बुल किसी पर्सन पे झपट जाए, उसके सामने हम कुछ भी नहीं है। तो बुली मतलब बुल, और सांड क्या है? बहुत दबंग है, अपनी पावर का इस्तेमाल दूसरे लोगों पर करता है। और बुल के सामने हम सब तो बेटा वीक ही कहलाएंगे। इस तरीके से वर्ड को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है एजिटेशन। दिस वर्ड इज यूज एज अ नाउन इन अ सेंटेंस विच मीन मेक अदर पीपल फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट समथिंग सो दैट दे वांट टू हेल्प यू अचीव इट। इन शॉर्ट, आंदोलन करना। सिंपल सा फंडा। याद करने का तरीका, जनरली हमने कई बारी देखा है कि कोई भी वाइफ अपने हस्बैंड को पहले के टाइम पर एजी बोलती थी, या फिर कुन्नू के पापा सुनते हैं, टुन्नू के पापा जरा सुनिएगा, या एजी जरा सुनते हो, इस तरीके से। ठीक है, तो आप याद करेंगे एजिटेशन, एजी को टेंशन, एजिटेशन एजी को टेंशन। अरे नहीं 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 नहीं,
हमारे एजी को टेंशन मत देना, वरना हमारे एजी टेंशन में आंदोलन खड़ा कर देंगे। इस तरीके से आप इस वर्ड को याद कर सकते हैं। ऑलराइट, लेकिन आजकल के जो हस्बैंड है वो एजी, टुन्नू के पापा, कुन्नू के पापा, ये साउंड अच्छा नहीं करते। वो क्या बोलते हैं, हे डोंट कॉल मी एजी एंड शेजी, माय नेम इज दिस, कॉल मी दिस। तो ट्राई भी मत कीजिएगा। ऑलराइट, तो एजी टेंशन, आप एजी टेंशन से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है असेंट। असेंट का मतलब होता है ऑफिशियल एग्रीमेंट टू समथिंग, इन शॉर्ट आधिकारिक स्वीकृति। ये एक तरीके की परमिशन होती है बट ऑफिशियल होती है, दैट इज असेंट। याद करने का तरीका, असेंट में साउंड आते हैं दो, आस और सेंट। आस का मतलब होता है गधा और सेंट का मतलब होता है भेजना। याद कैसे करोगे, बहुत सिंपल है। मुझे एक छोटी सी चीज बताए, जैसे कोई गुड्स है, दो बिजनेसमैन है, जनरली क्या होता है कि अगर एक बिजनेसमैन को कोई भी माल, मतलब कोई भी गुड्स चाहिए, कोई भी सामान चाहिए, तो वो क्या करेगा, कॉल करके फोन करेगा, अरे 10 बोरियां पहुंचवा देना। जब सामने वाला फोन करके ऑर्डर देता है, तभी तो सामने वाला माल को भेजता है, सेंड करता है। इसका मतलब कोई भी चीज सेंड की जाती है, मतलब भेजी जाती है कब, जब सामने वाला परमिशन देता है। और अब आप सामान में क्या भेज रहे हैं, गधा भेज रहे हैं। आस्क सेंड, आस्क को कब भेजा जाएगा, जब सामने वाला आपको पर्टिकुलर परमिशन दे दे। और डियर, जब भी हम बिजनेस करते हैं, जनरली कोई भी जब बिजनेस करता है तो एक तरीके से परमिशन ही तो लेता है, ठीक है, एक तरीके से ऑफिशियली तो होता है वो, और सामने की परमिशन लेने के बाद ही आस्क को सेंड किया जाता है। इस तरीके से आप ऑफिशियल स्वीकृति याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है थ्रिफ्टी। आई थिंक मैंने ये वर्ड पहले भी याद करवाया था आपकी स्लाइड नंबर 1, मतलब आपका आई थिंक जब मैंने पहली स्लाइड कराई थी फर्स्ट से 25 तक, उसमें था ये, स्पेंड थ्रिफ्ट के नाम से याद करवाया था। मैं एक बार दोबारा रिपीट करवा देती हूँ। थ्रिफ्टी का मतलब होता है कंजूस, एक व्यक्ति जो बहुत ही कम खर्च करता है, सोच समझ के खर्च करता है, इसको बोलते हैं कंजूस। द क्वालिटी ऑफ बीइंग केयरफुल नॉट टू स्पेंड टू मच मनी, एक ऐसी क्वालिटी जो मनी को स्पेंड करने में 10 बार सोचता है, हलाल पैसा खर्च नहीं करता, इन शॉर्ट कंजूस है, इसे बोलते हैं थ्रिफ्टी। याद करने का तरीका, थ्रिफ्टी में साउंड आता है 350 का। एक पर्सन जो 1 मंथ में 350 रुपीज खर्च करता है, तो 1 डे में कितना करेगा, 11 या 12 रुपीज। सोचो, सपोज करो एक पर्सन एक दिन में 11 या 12 रुपए खर्च करता है। आई थिंक 11-12 रुपए में कुछ भी नहीं होता, ठीक से 10 रुपए के गोलगप्पे तक नहीं आते हैं। तो कहने का मतलब, जो व्यक्ति एक दिन में 11 या 12 रुपए खर्च करता है, वो कंजूस हुआ कि नहीं हुआ, नहीं, वो कंजूस नहीं हुआ, वो महाकंजूस हुआ। तो थ्रिफ्टी साउंड्स लाइक 350, थ्रिफ्टी साउंड्स लाइक 350। एक व्यक्ति जो 350 रुपए खर्च करता है केवल और केवल, वो व्यक्ति बहुत ज्यादा कंजूस होता है। इस तरीके से आप ये वर्ड याद करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड है अब्स्ट्रस। अब्स्ट्रस का मतलब है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, एक ऐसी चीज जिसे समझना बहुत डिफिकल्ट हो, कठिन हो, इसे हम क्या बोलते हैं, अब्स्ट्रस। याद करने का तरीका, इसको आप याद कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपका कोई भी फ्रेंड, सपोज करो किसी पर्सन का कोई फ्रेंड है, उसने बोला कि यार तू मेरे बहन की शादी में इतने बजे महिला संगीत में आ जाना। अब वो आपने 5:30 बजे का टाइम दिया उसको, अब आपने अगले दिन 5:30 बजे बजने के पौने 6 हो गए, 6 बज गए, आपने फोन किया, अरे भाई कहाँ है, उसने बोला अरे यार मैं तो आउट ऑफ टाउन हूँ। आपने कहा क्या, मैंने तो तेको बोला था ना कि मेरी बहन की शादी में आना है, और ये शिट यार भूल गया। और उस पर्सन को फिर गुस्सा आएगा, बोलेगा अरे यार अब से मैं तुझ पे कभी विश्वास नहीं करूंगा, जब मैं तुझे कहता हूँ आ जा तब तू आता नहीं, जब मैं कहता हूँ मत आ तू तो वहां जाता है। तो अब से तुझ पे ट्रस्ट करना है मुश्किल, क्योंकि तुझे समझना है मुश्किल, तू कब क्या करता है कब क्या नहीं करता समझ ही नहीं आता, जब बुलाता हूँ तो आता नहीं है, जब नहीं बुलाता तो आ जाता है। अब ट्रस्ट, अब से ट्रस्ट, अब ट्रस्ट, अब से ट्रस्ट, अब से तुझ पे ट्रस्ट करना है मुश्किल, क्योंकि तुझे समझना है बहुत मुश्किल। इस तरीके से याद करेंगे, अब से ट्रस्ट। अब से भाई हम ट्रस्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपको समझना बहुत टिपिकल है। अगला है ऑल्ट्रिज्म। ऑल्ट्रिज्म का मतलब होता है परोपकारिता, द फैक्ट ऑफ केयरिंग अबाउट द नीड्स एंड हैप्पीनेस ऑफ अदर्स पीपल मोर देन योर ओन। मतलब एक व्यक्ति जो अपनी नीड से ज्यादा, अपनी खुशी से ज्यादा दूसरों की खुशी और दूसरों की जरूरत पर ज्यादा ध्यान देता है, उनका ज्यादा ध्यान रखता है, इसे बोलते हैं परोपकारिता, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं अल्ट्रिज्म। याद करने का तरीका बहुत सिंपल है। अल अल में साउंड आता है ऑल, आपने मूवी देखी है ऑल इज वेल, ऑल मतलब सब कुछ। ट्रिज्म, ट्रिज्म का मतलब ट्रस्ट। अब देखो भाई, एक व्यक्ति है जिसपे ऑल सभी लोग ट्रस्ट करते हैं, क्यों, शायद उसने कुछ ऐसा किया है
जिससे लोगों को पता है अगर कोई भी दिक्कत होती है तो ये पर्सन हमारे गांव को या हमें चुनेगा अपने आप से पहले, तभी तो उस पर्सन पे ट्रस्ट करते हैं। एक पर्सन दूसरे पर्सन पे कब ट्रस्ट करेगा? जब हमें ये लगेगा कि हाँ भाई ये पर्सन कोई भी सिचुएशन आएगी हमें ज्यादा प्रायोरिटी देगा कंपेयर टू अपने आप को, मतलब सेल्फ को कंपेयर करने के कंपैरिजन में हमें ज्यादा प्रायोरिटी देगा, हमारी खुशियों का ज्यादा ध्यान रखेगा अपने से ज्यादा, तभी तो आप उस पर ट्रस्ट करोगे। तो ऑल्ट्रिज्म, अगर सभी लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं दैट मीन उसमें कुछ ऐसी खास बात है जिससे गांव वालों को, लोगों को, कस्बे वालों को ऐसा लगता है कि भाई ये व्यक्ति हम सबका भला चाहता है, अपने से ज्यादा हमारी चिंता करता है। इस तरीके तभी तो सभी लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं कि हाँ भाई ये गलत नहीं करेगा। नेक्स्ट, अगला है प्रीएम्बल। प्रीएम्बल का मतलब होता है इंट्रोडक्शन, मतलब कि इंट्रोडक्शन करना या प्रस्तावना, प्रीफेस जिसे हम बोलते हैं, याद करने का तरीका। अगर मैं आपको बोलूं कि आप अपना इंट्रोडक्शन दें, आप कैसे दोगे? हेलो मैम, मेरा नाम ये है, मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ, मैं बैंक की तैयारी कर रहा हूँ, मैं रेलवे की तैयारी कर रहा हूँ, मैं नताशा मैम का स्टूडेंट हूँ, इंग्लिश में इनसे पढ़ता हूँ, समथिंग लाइक दिस। अब दूसरा, मेरा नाम है ऑफिसर, नाम ये, मैंने इनकम टैक्स ऑफिसर की पोस्ट यहाँ पे ली थी। मजा किसमें आ रहा है, पहले वाले इंट्रोडक्शन में या बाद वाले में? बाद वाले में, जिसमें इनकम टैक्स ऑफिसर, बैंक पीओ, क्लर्क, पटवार, आपका रेलवे में कोई भी जॉब है, सीए की पोस्ट, इस तरीके से मजा उसमें आ रहा है जिसमें पोस्ट है भारी भरकम सा लग रहा है। तो देखो भाई, प्री, प्री का मतलब, प्री का मतलब होता है पहले, एम का मतलब है मैं, आई एम वाला मैम, आई एम मतलब मैं, एबल का मतलब है योग्य। तो पहले अपने आप को इंट्रोडक्शन के योग्य बनाओ, मतलब पहले कुछ अचीव करो, तभी तो मजा आएगा भाई प्रस्तावना देने में, इंट्रोडक्शन करवाने में। तो प्री मतलब पहले, एम मतलब अपने आप को, एबल मतलब काबिल बनाओ किसके? इंट्रोडक्शन देने के, तब जाकर इंट्रोडक्शन देना। मानते हो कि नहीं मानते? इस तरीके से वर्ड को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉन्ग्रेगेशन। कॉन्ग्रेगेशन का मतलब होता है द एक्ट ऑफ कमिंग टुगेदर इन अ क्राउड और ग्रुप, मतलब बहुत सारे लोगों का इकट्ठा किसी पोजीशन एक तरफ आना, एक्ट ऑफ कमिंग टुगेदर, साथ साथ आ रहे हैं, इन अ क्राउड और ग्रुप में एकदम भीड़ भाड़ सामने आ रही है, पास आए जा रही आए जा रही आए जा रही, इसको बोलते हैं कॉन्ग्रेगेशन, मतलब जनाब, जमाव, गैदरिंग, याद करने का तरीका। जनरली क्या होता है अपने, जब कोई पर्सन सिलेक्ट नहीं होता तो हर कोई बोलता है अरे यार तू क्या करेगा भाई पीओ, तुझसे नहीं होएगा रेलवे, अरे तू नहीं कर पाएगा एसएससी सीजीएल, तुझसे नहीं होएगा भाई, सीएचएसएल कर ले वही बहुत है कि नहीं? सब लोग ऐसे करते हैं। लेकिन जिस दिन आप लोग एग्जाम क्रैक कर लोगे, बैंक पीओ बन जाओगे, क्लर्क बन जाओगे, एसबीआई में ले लोगे, ऑफिसर बन जाओगे, पटवार बन जाओगे, पटवारी बन जाओगे, मतलब उस दिन यही लोग आपके आसपास जमाव इकट्ठा कर देंगे। क्यों? कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने के लिए, अरे हमें तो पता ही था तुम एक दिन आगे निकलोगे। तो कॉन्ग्रेगेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेगेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन, और कॉन्ग्रेचुलेशन करने के लिए आपके चारों तरफ इकट्ठा हो जाएगा क्या? लोगों की भीड़, जमाव इकट्ठा हो जाएगा, असेंबली लग जाएगी, इसको बोलते हैं कॉन्ग्रेगेशन। कॉन्ग्रेगेशन साउंड्स लाइक कॉन्ग्रेचुलेशन, इस तरीके से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है विविध। विविध के कई सारे मीनिंग है। विविध का पहला मीनिंग है स्ट्रॉन्ग, दूसरा है वेरी ब्राइट, और तीसरा है क्लियर। क्लियर होना, ब्राइट होना, स्ट्रॉन्ग होना, तीनों का मतलब होता है विविध। याद करने का तरीका, आप इसे एक बार हिंदी में लिखें, वि वि ध। विविध का मतलब क्या है? अलग अलग तरीके के, मतलब वेरियस, बहुत अलग अलग तरीके के टाइप। अब कोई भी पर्सन, जैसे इंग्लिश का एग्जांपल ले रही हूँ, अगर कोई पर्सन इंग्लिश के अलग अलग प्रकार के एरर, मीनिंग, आरसी, पीक्यूआरएस टेस्ट को सॉल्व कर लेता है, विविध प्रकार के क्वेश्चंस करने पर एक पर्सन का उस सब्जेक्ट पर कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, सुस्पष्ट हो जाता है, जिससे आपकी वो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग बन जाती है और आपका फ्यूचर एकदम ब्राइट बन जाता है। ऑब्वियसली बनेगा भाई, कंसेप्ट क्लियर होएगा, अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस करोगे तो एक तो भाई आपका कंसेप्ट क्लियर होएगा, कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आपका जो सब्जेक्ट है पर्टिकुलर वो मजबूत हो जाएगा, साथ में आपका भविष्य उज्जवल बन जाएगा, एकदम ब्राइट बन जाएगा। इस तरीके से आप विविध प्रकार के क्वेश्चन कीजिएगा। ऑलराइट, आगे मूव कर दे, डोंट वरी, हम आपको करा रहे हैं। अगला, रेक्टिट्यूड। रेक्टिट्यूड का मतलब होता है मॉरली करेक्ट बिहेवियर और थिंकिंग, कोई ऐसा बिहेवियर, कोई ऐसी थिंकिंग जो पूरी तरीके से सही है, मतलब सोसाइटी की तरफ से सही है कि हाँ भाई आप सही कर रहे हो, इसे बोलते हैं रेक्टिट्यूड। याद करने का तरीका,
कई लोग बोलते हैं कि मैम एटीट्यूड खराब है, बट आई थिंक एटीट्यूड रखना अच्छी बात है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना अच्छी बात है। तो रेक्टिट्यूड रखती है वो एटीट्यूड, रेक्टिट्यूड रखती है वो एटीट्यूड, और थोड़ा बहुत सा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना मॉरली करेक्ट बिहेवियर और थिंकिंग होता है, क्योंकि पॉजिटिव एटीट्यूड आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। अगला रिफ्रेन, रिफ्रेन का मतलब है टू स्टॉप योरसेल्फ डूइंग समथिंग या टू नॉट टू डू समथिंग, अपने आप को किसी काम को करने से रोकना, मतलब स्टॉप करना क्या कहलाता है, रिफ्रेन करना कहलाता है। याद करने का तरीका, री का मतलब होता है दोबारा, फ्रेम में साउंड आ रहा है फ्रेम का, कौन सा फ्रेम, फोटो फ्रेम, फोटो फ्रेम। जैसे मान लीजिए ये आपकी फोटो है, इस पे डियर ये फ्रेम लगा हुआ है, फ्रेम आज कैसे चल रहे हैं भाई, यहाँ भी आपकी पिक लगी हुई है, फोटो लगा हुआ है आपका, ठीक है। अब देखो डियर, अब कोई पर्सन बोल रहा है कि मैं इस फ्रेम को दोबारा लगा देता हूँ, आपने कहा अरे 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 अरे, रुको 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 रुको, ये क्या कर रहे हो भाई, इस फोटो फ्रेम में तो ऑलरेडी फ्रेम लगा हुआ है, दोबारा से फ्रेम काहे को लगवा रहे हो, दोबारा से फिजूल खर्ची क्यों कर रहे हो भाई, एक्स्ट्रावेगेंट क्यों कर रहे हो। कहने का मतलब, अगर कोई पर्सन दोबारा फ्रेम लगा रहा है, डेट मीन पहले फ्रेम लगा हुआ है, और जब पहले ही फ्रेम लगा रहा है तो दोबारा फ्रेम लगाने की क्या जरूरत है, इसका मतलब दोबारा फ्रेम लगाने से अपने आप को रोकना, स्टॉप करना क्या कहलाता है, रीफ्रेम करना कहलाता है। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा, एक्सक्यूज मी, आई होप यहां तक क्लियर है। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट अगला है ravenous, this word is used as an adjective which means very hungry, अरे बहुत भूख लग रही है भाई, हमको तो खाने को चाहिए, इससे बोलते हैं ravenous। याद करने का तरीका देखो डियर, हाँ जी, याद कैसे करोगे, मैं पेन पिक कर रही थी। अब देखो भाई ravenous में साउंड किसका आता है, रावण का। रावण के कितने सर थे भाई, 10, जैसे ये रावण है इसके 10 सर हैं, यहाँ पे 4 ले लो और यहाँ पे 5 ले लो। डियर आपको पता है जनरली ऐसा बोला जाता है कि भाई दिमाग जितना काम करता है उतनी भूख लगती है, अबे रावण के तो 10 सर थे तो उसे तो बहुत भूख लगी होगी कि नहीं, क्योंकि भाई जब भी खाएगा एक दिमाग ले जाएगा, दूसरा खाएगा दूसरा दिमाग ले जाएगा, भाई जितना जिसमें जितना कोई भी पर्सन जितना माइंड का यूज करता है उसे उतना ही भूख लगता है, क्योंकि माइंड को पावर वापस देनी पड़ती है। इसका मतलब रवेनस में साउंड आता है रावण का, और रावण के 10 सर हैं, तो 10 सर के हिसाब से उसे भूख लगेगी नहीं लगेगी, इसका मतलब एक पर्सन 10 सर के हिसाब से खाना खा रहा है, डेट हुई ना भूखा, इस तरीके से याद कर सकते हैं। अगला नेक्स्ट है रिकैल्सिट्रेंट, रिकैल्सिट्रेंट का मतलब होता है जिद्दी, और बच्चे तो होते ही बहुत जिद्दी हैं, स्टबर्न बोलते हैं। याद करने का तरीका देखो डियर, री का मतलब मैं बार बार आपको बताती हूँ दोबारा, तो जहां भी री आएगा मैं हमेशा री का मतलब दोबारा से ही आपको मीनिंग याद कराऊंगी। अगर मैं बार बार अलग अलग क्वेश्चंस में अगर इसका मीनिंग चेंज कर देती हूँ तो आपको आज तो अच्छा लगेगा कि अरे वाह यार मैम आप तो बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हो, लेकिन जब एग्जाम सेंटर पे बैठे होंगे तब भूल जाएंगे। इसीलिए मैं बार बार जो भी आपको करा रही हूँ, री का मतलब दोबारा, तो जहां भी री आएगा मैं दोबारा से ही लूंगी उसको, ताकि आप भूल भटक ना जाए, फिर आप सोचोगे यार इसमें री का मतलब क्या बताया था, यार इसमें री का मतलब क्या था, इसलिए एक ही वर्ड का एक ही मीनिंग रखें और बार बार जब भी उसे यूज करें उसी सेंस में यूज करें, ठीक है। तो री का मतलब दोबारा हुआ। कैल्सी का मतलब होता है कैलकुलेटर, कैल्सी का मतलब होता है कैलकुलेटर, तो कैल्सी ट्रेंड, री ट्रेंड, मान लीजिए मैंने अपने स्टूडेंट्स को बोला खबरदार कोई भी कैलकुलेटर नहीं निकालेगा। अब बेटा जैसे ही मैं अपने हॉल से बाहर गई, क्लासरूम से बाहर गई, बच्चों ने दोबारा कैलसी निकाल लिया, क्योंकि बच्चे तो बहुत जिद्दी होते हैं। मैंने मना किया कि नहीं निकालना, लेकिन मेरे जाते दोबारा उन्होंने कैलसी निकाला, इसका मतलब बच्चे बहुत जिद्दी हैं। तो री कैलसी, दोबारा कैलसी निकाला, इसका मतलब बच्चे बहुत ज्यादा क्या है, जिद्दी है। नेक्स्ट अगला है एंजॉइन, एंजॉइन का मतलब क्या होता है, टू इंस्ट्रक्ट समवन टू डू समथिंग, किसी भी पर्सन को कोई काम करने के लिए इंस्ट्रक्शन देना, इंस्ट्रक्शन देना मतलब अनुदेश देना। याद करने का तरीका एन ज्वाइन, एन ज्वाइन, एन में तो साउंड आता है एम का, एन मतलब एम, और ज्वाइन का मतलब किसी चीज को ज्वाइन करना। डियर आप पहली दफा जब भी आप क्लास ज्वाइन करें या फिर जब आप ऑफिसर बन जाएंगे, पीओ वगैरह बन जाएंगे, क्लर्क बन जाएंगे, आप जब पहली दफा अपना ऑफिस ज्वाइन करेंगे तो डियर आपको भी तो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे कि भाई आपको ये करना है, ये करना है।
इसका मतलब कोई भी चीज हम जब पहली दफा ज्वाइन, तो हम पहली दफा कोई ना कोई चीज करते ही करते हैं। तो पहली दफा हम जब कोई भी चीज ज्वाइन करते हैं तो हमें क्या दिए जाते हैं, इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स के बारे में बताया जाता है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? एंड डियर, कोई भी जो मैं यहाँ पर जितनी भी आपको ट्रिक्स बता रही हूँ, आप उन्हें प्लीज अपने दिल पे मत लीजिएगा, मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ। ये ट्रिक सिर्फ और सिर्फ याद कराने के पर्पज से है। मैं किसी को पर्सनली हर्ट या किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर यहाँ पे कटाक्ष नहीं कर रही हूँ। कॉन्ट्रोवर्सी मत बनाइएगा। एक्सट्रीमली सॉरी अगर किसी को दुख हुआ हो। हालांकि मेरा मोटिव दुख पहुंचाना नहीं है, सिर्फ मेरे स्टूडेंट्स को 15,000 मीनिंग याद करवाना है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है नेपोटिज्म। इसका मतलब होता है भाई भतीजावाद। टू गिव अनफेयर एडवांटेज टू योर फैमिली, अपने फैमिली के किसी मेंबर को अनफेयर एडवांटेज देना नेपोटिज्म कहलाता है। इसको हिंदी में भाई भतीजावाद कहते हैं। याद करने का तरीका, जैसे मान लो एक आंटी जी है, ठीक है, उनको एक छोटी सी फैसिलिटीज मिली है कि अगर आप यहाँ से रिटायर होती हैं तो आप अपने फैमिली के किसी भी मेंबर को या आप जिसे चाहते हैं उस मेंबर को आप उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ इस कंपनी में जॉब दे सकते हैं। अब बेटा ऐसी कोई पड़ोसन आई, उसने बोला कि बहन जी आपका रिटायरमेंट होने वाला है, आपकी फैमिली तो वैसे ही बहुत एजुकेटेड है, आपके पास वैसे ही बहुत जॉब है, मेरे फैमिली को जॉब की जरूरत है, आप प्लीज मेरी बिटिया को लगा दीजिए अपनी पोस्ट पे या फिर अपने जो भी जैसा हो जाए, जैसे भी जुगाड़ हो जाए। तो भाई उसने कहा मैं क्यों दूं भाई तुम्हें जॉब, मैं अपनी पोती को दूंगी भाई, मैं तुम्हें क्यों दूं। तो नेपोटिज्म, ने का मतलब ने, पोती मतलब उनकी पोती, मैं तुम्हें क्यों दूं, मैं अपनी पोती को दूंगी। और बेटा पोती अपनी फैमिली मेंबर ही तो ही, तो अपनी फैमिली मेंबर को अनफेयर एडवांटेज देना नेपोटिज्म कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है ड्विंडल। ड्विंडल का मतलब होता है टू बिकम स्मॉलर या वीकर, किसी को कम करना, घटा देना, वीक कर देना, कमजोर कर देना, ड्विंडल कहलाता है। याद करने का तरीका, डियर ड्विंडल में साउंड आता है एक तो ड्विंड, डी का मतलब होता है डिलीट, और विंड में साउंड आता है हवा का। भाई हवा क्या डिलीट हो गई है, प्योर हवा क्या डिलीट हो रही है, क्योंकि अब क्या हो रहा है, जनरली देखा जा रहा है कि भाई एटमोस्फेयर खराब हो रहा है, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, बारिश कम हो रही है, एटमोस्फेयर खराब है, ओजोन परत में छेद पड़ रहा है। तो ड्विंडल, डिलीट हो रही है प्योर हवा, जो पहले थी ना उसके कंपैरिजन में अब की जो हवा है बहुत पॉल्यूटेड है, अब डिलीट हो रही है प्योर हवा, कम हो रही है भाई हमारी प्योर हवा। इस तरीके से याद कर सकते हैं। अगला, अगला है परसिवियर, आर इसमें साइलेंट होता है। परसिवियर का मतलब होता है टू कंटिन्यू ट्राइंग टू डू और अचीव समथिंग दैट इज डिफिकल्ट। कोई भी चीज जो डिफिकल्ट है लेकिन आप उसमें कंटिन्यू कोशिश कर रहे हैं उसे प्राप्त करने की, अपने एम को अचीव करने की, किसी कठिन काम को करना या उसमें सफल होने की लगातार कोशिश करते रहना, जब तक ना हो तुम सफल सुख चैन को त्यागो तुम, है ना, कठिनाई के रास्ते को यूं छोड़ के ना भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की जय जयकार नहीं होती। ये आपने आई थिंक सुना होगा, ये वही है भाई, सुना होगा ना ये वाला, ये आई थिंक पोयम या छंद जो भी है। अब देखो भाई, परसिवियरिंग याद करने का तरीका, देखो डियर, परसिवियरिंग को याद करेंगे, पर का मतलब पहले, सर्व, सर्व का मतलब सर्विस। जैसे मान लीजिए बेटा क्या होता है, हम लोग कोई सामान सर्व कर रहे हैं, जैसे रेस्टोरेंट में कोई पर्सन गया, उसको वहां पे केटर सर्व कर रहे हैं, भाई ये लीजिए ये लीजिए। देखो डियर, सर्विस, पहले वो लोग क्या करते हैं, लगातार कोशिश करते हैं कि अपना जो भी कस्टमर आया है अपने सर्व करने के कला से, आर्ट से सामने वाले पर्सन को खुश कर जाए। अगर सामने वाला कस्टमर खुश होगा तो एंड में क्या देगा, टिप देगा। तो परसिवियर, पहले सर्व कर कर वो क्या करते हैं, खुश करने की कोशिश करते हैं, लगातार काम करेंगे, किसको अचीव करने के लिए, टिप अचीव करने के लिए। होता है कि नहीं होता? तो पहले सर्व करने के लिए, खाना वगैरह सर्व करने के लिए लगातार प्रयास करना, कब तक प्रयास करना, जब तक कि भाई सामने वाला अपने दिल से खुश होकर हमें टिप ना दे जाए, तब तक। इसे बोलते हैं परसिवियरिंग। नेक्स्ट, अगला है एब्रीविएशन। तीन वर्ड्स होते हैं, मैं इनको लगातार पढ़ा देती हूँ। एक होता है एब्रीविएशन, दूसरा है यहाँ पे नीचे एक्रोनिम, और एक और होता है यहाँ पे अलिट्रेशन। इसको आप आराम से पढ़िएगा, समझा देती हूँ मैं आपको क्या होता है। तीनों मीनिंग लगे डगे सेम होते हैं, तीनों का मीनिंग तीनों वर्ड्स का मीनिंग संक्षिप्त रूप होता है, शॉर्ट फॉर्म होता है। याद करने का तरीका देखते जाइएगा और मीनिंग में डिफरेंस क्या है वो देखते जाइएगा। देखो डियर, आजकल आप लोग व्हाट्सएप फेसबुक यूज करते हैं, तो मैंने बोला हे हाउ आर यू, हाउ आर यू,
आप इसे शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? आजकल चल रहा है भाई हाउस यू, या फिर हाउ आर यू, ऐसे चल रहा है ना। किसी भी फ्रेज का छोटा रूप या फिर किसी शब्द का छोटा रूप, जैसे फॉर एन एग्जांपल समथिंग। समथिंग का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? एसटीएच। जहां जहां एसटीएच आए इसका मतलब समथिंग है। समथिंग समथिंग। समबड़ी, समबड़ी का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? एसवी। किसी भी शब्द और किसी भी फ्रेज का शॉर्ट फॉर्म क्या कहलाता है? एब्रीविएशन कहलाता है। आई रिपीट, किसी भी शब्द का या किसी भी फ्रेज का शॉर्ट रूप, संक्षिप्त रूप एब्रीविएशन कहलाता है। तो एक्रोनिम क्या होता है? एक्रोनिम भी शॉर्ट फॉर्म होता है, लेकिन a short word that is made from the first letter of a group of word. For an example, मेरा नाम क्या है भाई? नताशा स्वामी। अब आप इसको शॉर्ट करेंगे। नताशा का सबसे पहला लेटर क्या? एन डॉट। स्वामी का सबसे पहला लेटर क्या? एस। तो एन डॉट एस डॉट क्या हो गया? एक्रोनिम हो गया। जैसे एक और मैं नाम लेती हूँ, राकेश स्वामी। राकेश स्वामी सर, योर मैथ्स ट्यूटर। राकेश का मैंने क्या लिया? आर। सर का मैंने क्या ले लिया? एस। तो कोई भी शब्द का शॉर्ट रूप, शॉर्ट वर्ड, लेकिन पहले पहले लेटर से मिलकर बना हो, पहले लेटर से, ना ही बीच का लेटर ना ही एंड का लेटर, से पहला लेटर। जैसे आप में से किसी पर्सन का नाम होगा, आई थिंक मैं यहाँ पे ले लेती हूँ एक नाम, चलो मैं आप शिवांगी मैम का नाम लेती हूँ, शिवांगी मित्तल मैम। अब देखो भाई, शिवांगी मित्तल, शिवांगी का मैंने क्या लिया? एस, और मित्तल का पहला वाला लेटर क्या? एम, तो एस एम। ये क्या हो जाएगा? एक्रोनिम। तो पहले पहले अक्षर से मिला हुआ शब्द एक्रोनिम कहलाता है, और एक ही शब्द का शॉर्ट रूप एब्रीविएशन कहलाता है। जैसे समथिंग, अब समथिंग में पहला लेटर नहीं लेना, बस इसका शॉर्ट फॉर्म बनाना है एस टी एच, इसको बोलते हैं समथिंग। अब जैसे आप लोग बार बार लिखते हो क्लियर क्लियर, तो क्लियर की स्पेलिंग क्या होती है? क्लियर। मैंने कहा क्लियर हो गया, हाँ जी मैम क्लियर। शॉर्ट में कैसे लिखोगे? सी एल आर, इसको बोलते हैं एब्रीविएशन। अब समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगला अलिट्रेशन, इसको बोलते हैं अनुप्रास। अब ये क्या है भाई? देखो भाई, आपने वो गाना सुना है, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चांदनी चौक में चटनी चटाई है। और दूसरा है, पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। क्या बात है जी, लगातार आप लोग बोल सकते हैं, तो बोल के देखिएगा। अब देखो भाई, ये मैंने इसलिए बोला, ये गाना नहीं है, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको याद करवा सकूं। The use of the same letter or sound at the beginning of words that are close together, मतलब जैसे पके पेड़ पर, पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। अब मैं कलर चेंज करती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब देखो भाई, पके का पा, पेड़ का पा, पर का पा, पका का पा, और पपीता का पहला वाला पा, दूसरा वाला नहीं, पहला वाला। पका का पा, पेड़ का पा, पका का पा, पपीता का पा, नॉट दूसरा वाला, पहला वाला। पके का पा, पेड़ का पा, पकड़े का पा, पिंकू का पा, पिंकू का पा, पकड़े का पा, पका का पा, पपीता का पा। कोई भी एक ऐसा लेटर या साउंड जो बार 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 रिपीट हो, इसमें क्या रिपीट हो रहा है? पा। तो पहला लेटर बिगिनिंग वाला बोल रही हूँ, नॉट मिडिल और एंड, हमेशा बिगिनिंग वाला कोई भी लेटर बार बार रिपीट हो, वो कहलाता है आपका अलिट्रेशन। जैसे मैं इंग्लिश में एग्जांपल देती हूँ, मैंने बोला आ बैड बॉय built a big boat for his big brother। अब देखो भाई, बैड का बा, बी का बॉय, बिल्ड का बी, बिग का बी, बोट का बी, बिग का बी और ब्रदर का बी। इसमें कौन सा लेटर बार बार रिपीट हो रहा है? बा, मतलब बी। इसको क्या बोलते हैं? एलिट्रेशन। आई थिंक आपको अब समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो एक बार रिकॉर्डेड है, दोबारा से करके देखिए, तब भी नहीं आए
देन भाई मैं अवेलेबल हूँ, चैट में आप इसका कोई भी डाउट हो तो छोड़ सकते हैं। अगला हैरंग, हैरंग का मीनिंग क्या होता है? एक मिनट, कलर चेंज कर रही हूँ। हैरंग का मीनिंग है आ लॉन्ग लाउड एंग्री स्पीच दैट इज क्रिटिसाइज समबडी और समथिंग। कोई भी लंबी, कोई भी लंबा कटु भाषण जिसमें हम सामने वाले को क्रिटिसाइज करते हैं, निंदा करते हैं, हैरंग कहलाते हैं। याद करने का तरीका, सपोज करते हैं दो टीम है, टीम नंबर 1 और टीम नंबर 2। जब मैं टीम नंबर 1 को स्पीच देने को बोलूंगी तो क्या बोलेंगे? हारंगे। सामने वाली टीम हारंगे। और अगर हम किसी को बोलते हैं हैरंग, हैरंग को हारंगे से याद करें। आप हैरंग मत पढ़ो, आप हारंग पढ़ो। हारंगे, हारंगे। अगर कोई पर्सन आपको हारंगे हारंगे बोलेगा, इसका मतलब तारीफ तो नहीं कर रहा है भाई, क्रिटिसाइज ही कर रहा है भाई। हारंगे बोल रहा है भाई, तारीफ थोड़ी कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है। इस तरीके से आप ये पढ़ याद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकम्पलिश। अकम्पलिश का मीनिंग क्या होगा? अ पर्सन हु हेल्प समबडी टू डू समथिंग स्पेशली अ क्राइम। एक व्यक्ति जो किसी व्यक्ति को कोई काम करने में मदद करता है, लेकिन वो काम कैसा होता है? एक अपराध होता है। कोई व्यक्ति जब किसी को क्राइम करने में मदद करता है, इसे बोलते हैं अकम्पलिश। याद करने का तरीका, अकम्पलिश, अक मतलब एक, कम्पलिश मतलब कंपनी। जनरली हम कंपनी अपराध को दे देते हैं भाई। और जनरली जैसे कोई भी काम जो गलत हो रहा है उसको हम, जैसे कोई गलत काम हो रहा है, हम उसका साथ कैसे देते हैं? चुप रहकर। हमें पता है कि वो चीज गलत हो रही है, लेकिन नहीं, हम चुप हैं, हम उसमें कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब हम उसमें साथ दे रहे हैं। डेट मीन हम क्या कर रहे हैं? अकम्पलिश कर रहे हैं। हम कंपनी दे रहे हैं उसको, गलत काम में बढ़ावा दे रहे हैं, चुप रहकर भी हम अन्याय कर रहे हैं, इसको बोलते हैं अकम्पलिश। आई रिपीट, प्लीज किसी भी पॉइंट को आप कंट्रोवर्सी की तरह मत लीजिएगा। मैं पर्टिकुलर किसी भी पर्सन पे पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ। ऑलराइट, और अगर किसी को दुख पहुंचा हो तो एक्सट्रीमली सॉरी, बट मैं आपको दुख पहुंचाने की वजह से ये एग्जाम्पल नहीं दे रही हूँ। सिर्फ ये तरीके का याद कराने का मेरा तरीका है, दैट्स इट, ताकि बच्चों को 15,000 मीनिंग याद हो जाए। आई होप आप एक चीज समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट, अगला है पार्ले। पार्ले का मतलब है टू डिस्कस समथिंग विद समबडी इन ऑर्डर टू सॉल्व अ डिसएग्रीमेंट। कोई डिसएग्रीमेंट है, उसे सॉल्व करने में जो डिस्कशन किया जाता है, इसे बोलते हैं पार्ले। याद करने का तरीका बहुत सिंपल है। जैसे पार्ले है, ठीक है। अब पार्ले और किसी दूसरी कंपनी में कोई भी डिसएग्रीमेंट है। अब भाई जब किसी भी दो पर्सन में जब कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो भाई सलाह मशवरा करने के लिए सामने बैठते हैं। सिमिलरली पार्ले और किसी अदर कंपनी के बीच में कोई डिसएग्रीमेंट हो गया है, तो सुलझाने के लिए वो क्या करें? डिस्कशन कर रहे हैं भाई, कि भाई आप मान जाओ, आप भी ऐसा करो, आप भी प्रॉफिट कमाओ, हम भी प्रॉफिट कमाएंगे। इस तरीके से भाई वार्तालाप हो रही है। इसमें तो कोई गलत बात नहीं हुई, हर इंसान भी तो करता है, इस तरीके से वो कर रहा है। इस तरीके से आप इस वर्ड को याद कर सकते हैं कि भाई कोई प्रॉब्लम हो गई है, उस एग्रीमेंट को सुलझाया जा रहा है अच्छे तरीके से डिस्कशन करके। और नेक्स्ट है दिया क्रूशेड। क्रूशेड का मतलब है वार ऑफ रिलीजियन, मतलब धार्मिक युद्ध, धर्म का युद्ध। याद करने का तरीका बहुत सिंपल है, क्रूशेड कुरुक्षेत्र, क्रूशेड कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र का युद्ध, हल्ला बोल। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। आई होप ये बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फाइनली कॉन्ग्रेचुलेशन, 75 वर्ड्स, तीसरा दिन है आपका और 75 वर्ड्स याद कर चुके हैं। चौथे दिन में आप स्टार्ट कीजिएगा 76 से 100 एंड बिंगो आप 100 क्वेश्चन की शीट तैयार कर लेंगे भाई बहुत जल्दी। बहुत बढ़िया, कंग्रेचुलेशन गाइस। एंड 75 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए हैं। आगे मैं भरती हूँ दूसरा, फटाफट से मूव करें और 76 से याद करें। 15,000 वर्ड्स याद करने, पहला स्लॉट 5,000 का है, जिसको भी मैंने डिवाइड किया हुआ है 1000 में। तो पहला हमारा टारगेट 1000 है, 15,000 का भी 1000, लेकिन करेंगे टोटल 15,000। ठीक है, तो पहला 1000 हम आगे मूव करते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। कोई भी दिक्कत हो बेधड़क आप मुझे बोलिए, ठीक है। एंड प्लीज किसी भी चीज का बुरा मत मानिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा याद कराने का तरीका है। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना भाई वीडियोस को। और राइट, नीचे बटन होगा, शेयर भी कर दीजिएगा, व्हाट्सएप फेसबुक जहां भी आप शेयर कर पाए, जितने आप अपने फ्रेंड्स का साथ दे पाए, जितना उनके लिए आप इन वीडियोस को पहुंचाएंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा, वो भी 15,000 की कैटेगरी में आ जाएंगे। Thank you so much guys for joining this session. Thanks for clicking this session. Thank you. Bye bye and take care. Thank you guys.